Good morning, good afternoon, and very good evening. Most welcome the modern way to study. मेरा नाम है मकसूद अहमद। आज जो ये मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो स्क्वायर के ऊपर है कि स्क्वायर एक्चुअल में है क्या और इसका हमारी लाइफ में यूज़ क्या है। एक्चुअल में स्क्वायर क्या होता है और हमारी डेली लाइफ में यूज़ कैसे होता है। हम बहुत सी जगह ये फॉर्मूला लिखे हुए देखते हैं कि किसी के ऊपर भी ये एक्स का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर के क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब स्क्वायर क्या है, इसके अंदर जो एक्स है वो तो क्या है, और जो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं, स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है इसको पावर 2 को, तो उसका मतलब क्या है। ये चीज़ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि स्क्वायर होता क्या है और कहाँ यूज़ होता है। डेली आपकी लाइफ में डेली यूज़ होता है, हमेशा कहाँ यूज़ होता है पता नहीं। अगर ये चीज़ हम समझ जाएं तो मैथ्स पढ़ने का जो मज़ा है वो तो अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। मैथ्स को हम एक पढ़ाई के तौर पर नहीं बल्कि एक लाइफ में यूज़ होने वाले एक एक्सपेरिमेंट के तरीके समझेंगे कि डेली एक इंसिडेंट होता है हमारी लाइफ में, उसके ऊपर मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो कहाँ अप्लाई होते हैं, जो स्क्वायर है ये कहाँ अप्लाई होता है हमारी लाइफ में। हम उस चीज़ को समझेंगे जहाँ भी आपको मैथ्स के किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी सम के अंदर आपको ये चीज़ स्क्वायर दिखाई देगी, आप अपना आप समझ जाओगे कि स्क्वायर यहाँ क्यों आया है। तो स्टार्ट करें, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर है क्या। स्क्वायर बेसिकली एक शेप होता है, एक आकृति यानी कुछ आकार जो कि ऐसा दिखता है। ये होता है चौकोर। नॉर्मल आम भाषा में जो हम इसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में वो है चौकोर। तो चौकोर को हम बोलते हैं स्क्वायर मैथमेटिकली लैंग्वेज में, यानी मैथ की लैंग्वेज में हम इसे स्क्वायर बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो किसी को नंबर्स के ऊपर पावर 2 लगा दी जाती है। पावर का मतलब क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पिछली वीडियो में आप देख लीजिए। तो स्क्वायर एक शेप होता है। कैसा शेप होता है, ऐसा दिखता है चौकोर। इसकी जो एक साइड की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक साइड का, किसी भी एक साइड का ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये वाला या फिर ये वाला ले सकते हो आप, किसी भी एक साइड का ले लीजिए, वो सभी साइड के इक्वल रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इक्वल का क्या मतलब, सभी साइड के इक्वल रहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली लेंथ यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है, जो लेंथ है वो हमारी 5 मीटर की मान लेते हैं कि 5 मीटर तक की है, यानी कि 5 मीटर है, तो 5 मीटर ये वाली लेंथ है, तो ये वाली भी 5 मीटर, ये वाली भी 5 मीटर है और ये वाली भी 5 मीटर ही है। इसको भी हम 5 मीटर ही कहेंगे, इसे भी हम 5 मीटर ही होगी और ये वाली भी 5 मीटर ही होगी। ये जो शेप होगा वो होगा एकदम परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा शेप जिसकी सारी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, या कोई सी भी हो सकती है, 5 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी लेंथ से बना एक शेप होता है स्क्वायर। अब सपोज कीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन में आता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, हम सबको पता है 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, हम सबको पता है। अब इसमें ये जो 5 लिखा है, ये वाला 5, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 लिखा है इसका मतलब क्या है, ये जो 25 आया है एक्चुअल में ये है क्या, इन सभी का मतलब क्या है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है, हम सबको पता है, लेकिन ये है क्या, इस शेप के अकॉर्डिंग समझिए। 5 एक साइड की लेंथ है, ये जो 5 है वो एक साइड की लेंथ है। ठीक है, अब ये जो 2 है, ये 2 बताता है कि ये लेंथ है वो एक स्क्वायर की लेंथ है। पावर 2 मीन्स एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ऐसा शेप उसकी एक साइड की लेंथ है, और हमें ये पता है कि एक स्क्वायर जो होता है उसकी एक साइड की लेंथ जो होती है वो बाकी तीनों साइड की लेंथ के इक्वल होती है। मीन्स अगर ये 5 मीटर है तो बाकी भी 5 मीटर ही होंगी। तो हमें इसी से ही पता चल जाता है कि एक स्क्वायर है, 5 मीटर उसकी लेंथ है और उसकी जो चारों लेंथ होगी वो सब भी 5 मीटर होगी। तो 5 मीटर लेंथ का एक स्क्वायर बना दिया गया है, 5 मीटर लेंथ का एक स्क्वायर शेप बना दिया गया है, स्क्वायर शेप। अब ये जो 25 है ये क्या है, 25 जो है वो है क्या। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि डायमेंशंस या डायरेक्शंस जो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं लेकिन अलग अलग हैं, फिर भी डायमेंशंस अलग चीज़ होती है, डायरेक्शन अलग चीज़ होती है, लेकिन हम डायमेंशन बोलेंगे, आप उसको डायरेक्शन समझना। डायरेक्शन यानी कि एक दिशा,
तो डायमेंशंस या डायरेक्शन जो हो सकती हैं वो 3 हो सकती हैं। अभी तक जो हम पढ़ते हैं वो 3 ही पढ़ते हैं, है तो ज़्यादा, लेकिन हम जो पढ़ते हैं छोटी पढ़ाई में बेसिक जो होता है वो 3 डायमेंशन से होता है, ठीक है। और जो स्क्वायर को समझने के लिए हमें डायमेंशन पढ़नी पड़ेगी वो है सिर्फ दो डायमेंशंस, यानी कि 2 डायरेक्शंस। कौन कौन सी डायरेक्शन? एक डायरेक्शन होगी लंबाई यानी लेंथ, लंबाई कितनी होती है। एक डायरेक्शन होगी चौड़ाई, कि वो चौड़ा कितना है, लंबाई और चौड़ाई। तीसरी जो होती है वो होती है ऊंचाई यानी हाइट। लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, और हाइट यानी लंबाई, ऊंचाई। तो हमें जो पढ़नी है स्क्वायर में 2 डायमेंशन से हमारा काम चल जाएगा। उन चीज़ को आप समझ लीजिए। ये जो आप जो बोर्ड देख रहे हो, ये जो बोर्ड है ये हमारा 2 डायमेंशन में है। एक तो इसकी कुछ लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसकी तो एक तो लंबाई है यानी कि लेंथ है, एक इसकी चौड़ाई है यानी कि ब्रेड्थ है, इसकी चौड़ाई, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर शेप में नहीं है। स्क्वायर शेप में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है वो अलग है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो दोनों अलग है। हालांकि यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो सेम है, नीचे की और ऊपर की ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। लेकिन इसको और इसको मिलाएं तो ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो ऐसे ही स्क्वायर शेप वो होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है, लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी बराबर, ठीक है। अब अगर हम एक ऐसा रस्सी ले लेते हैं या स्टिक ले लेते हैं, स्टिक ले ली हमने 5 मीटर की, उसको ऐसे रख दिया, एक और 5 मीटर की स्टिक ले ली, उसको भी ऐसे रख दिया। ज़मीन पे हम स्टिक जमा रहे हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है। 5 मीटर की स्टिक ली हमने ज़मीन पर रख दी, एक और 5 मीटर की स्टिक ली हमने उसको ऐसा करके रख दिया, एक और 5 मीटर की स्टिक ली उसको हमने ऐसा करके रख दिया, उसी स्टिक से मिला करके एक और 5 मीटर की स्टिक ली उसने ऐसा करके रख दिया, ठीक है। हमने ज़मीन में एक स्क्वायर शेप बना दिया। अब इस स्क्वायर शेप ने जो एरिया अंदर घेरा है, ये वाला एरिया हमने स्टिक से ये तो बनाया है, लेकिन इसने कुछ जगह भी तो ली है। अंदर का जो जगह है स्क्वायर शेप का अंदर जो एरिया इसने कवर कर लिया है, उस एरिया का मेजरमेंट कितनी है? उस एरिया की जो मेजरमेंट है वो है 25 मीटर स्क्वायर। इसे सिर्फ स्क्वायर नहीं बोलेंगे या 25 नहीं बोलेंगे, मीटर स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया है। हमने 5 मीटर की एक लेंथ लेकर के उसका हमने एक स्क्वायर शेप बनाया जिसकी साइड डायरेक्शन या सभी जो ये थी लेंथ सब सेम होती है। ऐसा एक स्क्वायर शेप होता है। वो 5 मीटर की लेंथ हमने ली और उसका अंदर का जो एरिया हमने कवर करा वो एरिया कितना है वो बताया। हम लेंथ से ही एरिया निकाल लेंगे, लेंथ से एरिया निकाल लेंगे। लेंथ कितनी है 5 मीटर, उसको पर स्क्वायर लगाया, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 25 जो आया है वो इस स्क्वायर के अंदर कवर किया गया एरिया आया है कि इस स्क्वायर के अंदर एरिया कितना कवर हुआ है वो है 25 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर, मीटर के ऊपर मीटर के लिए m लिख देंगे, स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। 25 मीटर स्क्वायर। 5 मीटर की जो लेंथ थी उससे अगर हम कोई स्क्वायर बनाएंगे तो वो कितना एरिया को कवर करेगा? 25 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर लेगा। स्क्वायर ये बताता है कि वो स्क्वायर यानी कि 2 डायमेंशन में, स्क्वायर ये बताता है कि वो 2 डायमेंशन में, ठीक है। चलिए एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए, इसी चीज़ को मैं दोबारा से रिवीजन करता हूँ। तो हमारा 25 है वो तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। 5 जो है वो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर हम 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 5 आएगा। तो 5 यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है? एक स्क्वायर का एक साइड की लेंथ, एक स्क्वायर की एक साइड की लेंथ स्क्वायर रूट होती है और अंदर का एरिया स्क्वायर होता है। उसी लेंथ का स्क्वायर कर देंगे तो वो इसका एरिया आ जाएगा। स्क्वायर क्या है यहाँ से समझिएगा ध्यान से, इस चीज़ को आपको याद करना है। स्क्वायर क्या है? एक शेप है और उसका जो एक साइड की लेंथ होती है वो स्क्वायर रूट होती है, और स्क्वायर रूट को जब हम स्क्वायर लगा देते हैं या स्क्वायर कर देते हैं तो जो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है, जो मेजरमेंट आती है, वो उस स्क्वायर के अंदर घेरा गया एरिया होता है कि कितना एरिया कवर कर लिया गया है। वीडियो को पीछे कीजिए, इसी चीज़ को दोबारा समझिए और याद कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने अभी बोला है 1 मिनट पीछे करना है वीडियो को बस। स्क्वायर क्या है? एक शेप है, 5 मीटर की लेंथ से बनाया गया है और उसमें जो एरिया कवर हुआ है वो है 25 मीटर, जिसे हम बोलेंगे स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और जो 5 है वो है स्क्वायर रूट 25 का।
मैथ्स में आप कभी भी कहीं भी स्क्वायर लगा हुआ देखो किसी भी चीज़ के ऊपर, समझ जाओ कि एक ऐसे शेप की बात चल रही है जो चौकोर है। ठीक है, यूज़ देखते हैं इसका। आपने एक बहुत ही कॉमन फार्मूला हम लेंगे, वो है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम सभी ने पढ़ा है। ए का सॉरी मैं फार्मूला का क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, इस पूरे का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो ये स्क्वायर क्या है, ये ए स्क्वायर क्या है प्लस ए बी क्या है, ये 2ab। इस चीज़ को आज हम समझेंगे, इस फॉर्मूले को हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाहता है। तो यहाँ स्क्वायर का यूज़ हुआ है, बात स्क्वायर की चल रही है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिया है। तो अब हम देखते हैं ए प्लस बी क्या है। तो जैसे ही हमने अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था 5, इसमें क्या था, 5 स्क्वायर का एक साइड की लेंथ थी। तो ऐसे ही यहाँ ए प्लस बी क्या है, जिसको ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मीन्स क्या हुआ इसका, ए प्लस बी एक साइड की लेंथ है, कोई सी भी एक लेंथ हो सकती है, लंबाई लेंथ है वो, लेकिन वहाँ तो सिर्फ 5 था, यहाँ ए प्लस बी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ही जगह कोई और सी लेंथ होगी, नहीं कुछ क्वांटिटी होगी 2 मीटर, उसी में ही हमने फिर एक और लेंथ जोड़ दी जो कि है 3 मीटर। 2 मीटर में 3 मीटर की लंबाई और जोड़ दी। एग्जाम्पल के लिए इसी को अब हम प्रूफ करने वाले हैं, समझाने वाला हूँ मैं आपको। देख लीजिए कि एक लेंथ है, ये रही लंबाई को, ठीक है, ये ले ली हमने लेंथ, इसको मैंने इस जगह पे से डिवाइड कर दिया और इसको मैंने नाम दिया कि ये वाली जो है ये है ए और ये वाली जो है ये है बी। ठीक है, एक लाइन को मैंने बीच में से काट दिया, इस जगह से किसी भी रैंडम जगह से काट लीजिए। एक को नाम दीजिए ए, एक को नाम दे दिया हमने बी, कुछ भी हो सकती है, ए और बी की जगह कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन डिपेंड अलग अलग रखोगे। यहाँ ए 2 रखोगे या तो 3 रखोगे, अलग अलग ही रखोगे हमेशा। ठीक है, ए प्लस बी, तो ये बन गया ए प्लस बी एक लाइन। ठीक है, इसका स्क्वायर, अब हम इस लाइन से एक स्क्वायर बनाएंगे, इतने ही बड़ी लाइन लेंगे दोबारा से, ये बन गया उसी लाइन का एक स्क्वायर। ठीक है, ये भी ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है। अब कहाँ से है, ये वाली ए प्लस बी डेफिनेटली यहाँ से कटेगी, ये वाली जो ए प्लस बी है वो यहाँ है और वो यहाँ है। मतलब क्या हुआ इसका, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये और ये। ठीक है, तो अब आप एक चीज पर ध्यान दीजिए, हमने ए प्लस बी एक लाइन दी, इसको पर स्क्वायर लगा हुआ था तो हमने उसका स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर, किसी भी चीज को पर स्क्वायर लगा हुआ तो आप उसका स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ था तो हमने इसका स्क्वायर बना दिया। ए और प्लस बी को अलग अलग दिखाने के लिए हमने ये लाइन खींच ली कि ए यहाँ से खत्म है, इस वाली लाइन का जो ए है वो ये है, इस वाली लाइन का जो बी है वो ये है, इसका भी ये बी है, इस वाली लाइन का जो ये है ये ए है, ये भी आपका बी है, ये वाली लंबाई ये आपका ए है। ठीक है, तो ये सब ए है, जितना हमने लिया था ए, तो ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है, अंदर वाला ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी बी है और ये भी बी है, ये भी बी है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम समझेंगे इसकी वैल्यू ये कैसे आती है, ये वैल्यू इसकी कैसे आती है, ये वाली वैल्यू इसकी। ठीक है, हमने ए प्लस बी एक लाइन ली, उसका स्क्वायर बना दिया। अब उस बने शेप के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक 2 स्क्वायर और 2 रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहे हैं। रेक्टेंगल शेप कौन सा होता है, स्क्वायर शेप तो आपको पता है चौकोर। रेक्टेंगल शेप कौन सा होता है, रेक्टेंगल शेप ये वाला होता है, जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल रहती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल रहती हैं। मीन्स आमने सामने की दोनों साइड इक्वल होंगी, इधर आमने सामने की दोनों साइड इक्वल होंगी, इधर आमने सामने की दोनों साइड इक्वल होंगी। जैसे कि आपको बोर्ड दिख रहा है, आप जिस डिवाइस में देख रहे हो वो उसका भी जो शेप है वो रेक्टेंगल ही है। ऐसे आमने सामने की दोनों लेंथ ये इक्वल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो आप देख रहे हो, ये वाली और ये वाली लेंथ इक्वल है। तो ये जो शेप है वो रेक्टेंगल है, ये वाला शेप रेक्टेंगल है, ये जो अंदर बना है ये स्क्वायर है, ये पूरा एक स्क्वायर है। तो हमने ए प्लस बी लाइन का स्क्वायर बना दिया। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो, एक तो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक स्क्वायर बड़ा बड़ा आपको अलग ही दिख गया जो कि ये है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, इसकी एक साइड की लेंथ क्या है ए, इसकी लेंथ क्या है ए, तो ए का बन गया स्क्वायर, समझता रहिए, ए का बन गया स्क्वायर। दूसरा स्क्वायर कौन सा है इसमें, ये तो रेक्टेंगल है क्योंकि ये और ये दोनों अलग अलग हो गई। ये वाला देखिए ये स्क्वायर है क्योंकि ये लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है जो कि चौकोर है, ये भी चौकोर है। तो ये और ये एकदम स्क्वायर है, तो ये भी
स्क्वायर है, इसकी एक साइड की लेंथ क्या है, b है। इसके एक साइड की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो b है, ये भी b है, ये भी b है, ये भी b है, जो हमने लाइन में काटा था। देखो जितनी यहाँ से होगी उतनी तो यहाँ से होगी, जितनी हमने यहाँ से b लाइन लेंथ काटी थी, ये हमने b काटी थी, तो यही तो b है। उतनी बड़ी लाइन तो हमने नीचे खींची है, समझ रहे हो। हमने एक लाइन ली थी, ये a है, ये b है, हमने यहाँ से काट लिया था इसको, तो हमने नाम दे दिया ये वाली a, ये वाली b। तो यहाँ से जो एरिया है वही लाइन, इतनी लेंथ इसकी है, तो ये वाली भी लाइन, इसकी जो लाइन की लेंथ हो गई वो भी हमारी a हो गई, इस वाली लाइन की लेंथ जो हो गई वो भी हमारी a हो गई। तो ऐसे ही ये जो b है तो उसकी हमारी b हो गई ये वाली लाइन की लेंथ, और ऐसे ही नीचे वाली की लाइन की लेंथ b हो गई। ये बोर्ड है, बोर्ड पे सही से बन नहीं पाया, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, इससे कन्फ्यूज मत हो आप। ये b है, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है, ठीक है। तो उतनी बड़ी ये है, उतनी ये है, उतनी ये है, तो ये बन गया हमारा b का स्क्वायर, ये बन गया हमारा a का स्क्वायर। ये जो अंदर है वो है a का स्क्वायर, ये जो अंदर है वो है हमारा b का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, अब ये जो है रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल। अब ये कैसे है, तो देखिए ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी एक साइड की लेंथ तो a है, दूसरी साइड की लेंथ b है, एक साइड b एक साइड a, ये a, ये भी a, ये भी b और ये भी b, दोनों b दोनों a। तो इसका जो एरिया होगा वो आएगा a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b, जो कि हो जाएगा ab, ठीक है। इसके अंदर का जो एरिया आएगा कि एक a रख के दो b रख करके जो एरिया कवर किया गया है उसका अंदर का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ab। तो ये वाला जो एरिया है वो है ab, तो ये वाला जो एरिया है वो भी, ये b है, ये a है, ये भी a है, ये b है नीचे वाली लाइन। तो ठीक है, ये वाला एरिया भी हमारा ab, ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये एरिया हमारा ab, ये भी हमारा ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एक ab ये रहा, एक ab ये रहा, दोनों ab जुड़ के कितने हो गए 2ab, तो प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसका कहने का मतलब ये है कि a प्लस b से अगर आप एक लाइन बनाओगे तो उसका टोटल एरिया कितना होगा, ये एरिया है। ये जो फॉर्मूला हमें बताता है वो एक एरिया बताता है, समझे। ये फॉर्मूला क्या है, ये एक एरिया बता रहा है किसका, a प्लस बी एक लाइन है, a प्लस बी एक लाइन, अलग अलग दो लाइन्स होते हैं, इनको जोड़ के एक लाइन बना दी गई, दो लाइन्स को जोड़ के एक लाइन बना दी गई है, जिसको एक a लाइन दूसरी लाइन b, इनको जोड़ के एक लाइन बना दी। अब इनसे एक स्क्वायर बनाया चौकोर, ठीक है। तो उस चौकोर के अंदर जो एरिया आया वो एक तो लाइन a का स्क्वायर, फिर लाइन b का स्क्वायर करेंगे, फिर a और b की मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डबल कर देंगे, a और b की मल्टीप्लाई करके एक रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। वो रेक्टेंगल इसके अंदर कितने बन रहे हैं, दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक ये वाला रेक्टेंगल, एक ये वाला रेक्टेंगल, दोनों ही रेक्टेंगल बिल्कुल इक्वल है, दोनों ही सेम है। तो ऐसे ऐसे दो रेक्टेंगल बन रहे हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक्चुअल में ये मीनिंग है इसका, यही चीज़ हमें समझनी है। ये जो फॉर्मूले आप मैथ्स में पढ़ के आते हो, याद करते हो, उनको आप ऐसे समझिए अब, ठीक है। अब आप कहीं भी अगर किसी भी चीज़ को पर स्क्वायर लगवा देखो तो आँख बंद करके ये एज्यूम कर लो, समझ लो कि वो जो है वो एक ऐसा शेप है जिसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल है, एक चौकोर शेप है जिसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल है, और वो कितनी भी हो सकती है, ए और बी कितनी भी हो सकती है, बहुत बड़ा भी एरिया हो सकता है, बहुत छोटा सा भी एरिया हो सकता है ये, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम समझेंगे एक क्यूब क्या होता है। क्यूब यानी कि जिसके ऊपर पावर 3 होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब मैंने आपको पढ़ाया था, पावर यानी कि एक्सपोनेंट स्क्वायर और टू क्यूब यानी कि पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं, पावर 3 को क्यूब बोलते हैं, इन दोनों के स्पेसिफिक नेम है। स्क्वायर आपने समझ लिया है, ठीक है। अब कल हम समझेंगे एक क्यूब क्या होता है। क्यूब को 3 डायमेंशन में समझाया जाता है, जिसको कि एक बोर्ड पर समझाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। इन फॉर्मूलों को अब आप देखने का नज़रिया बदल दीजिए थोड़ा सा। इसे सिर्फ याद नहीं करना है, इसको जानना है, समझना है। कहाँ यूज़ होता है, कहीं ज़मीन लेने जाएंगे आप, 2 ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन लेने गए, जिसकी एक साइड की लेंथ a है, इसकी एक साइड की लेंथ b है। हर जगह तो यही यूज़ होता है, जहाँ कहीं भी चौकोर लगेगा वहाँ स्क्वायर होगा। जहाँ जो सी भी चीज़ आप चौकोर देखो उसकी एक साइड की लेंथ निकाल लो, उसके अंदर का एरिया आप खुद बता दोगे। आपके सामने एक चौकोर दाना सा आ गया,
ठीक है, चौकोर दाना है, आपने उसकी एक साइड की लेंथ निकाल ली, उसकी उसी से मल्टीप्लाई कर दी, उसके अंदर कितना एरिया है वो आप बता दोगे आराम से कितना एरिया है। सपोज कीजिए आपके घर में एक दीवार है, दीवार वॉल, तो उस दीवार को आपको पेंट करना है, उस दीवार पे आपको पेंट करना है, ठीक है। एक आपके सामने एक दीवार है जो कि एकदम चौकोर है, ये चीज़ आपने पहले देख ली कि वो चौकोर है, इसकी इतनी लंबाई होती है उतनी उसकी चौड़ाई भी होती है, तो वो चीज़ आपने पहले देख ली, चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर हैं, उसको आपको पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए निकालना पड़ेगा एरिया कितना है दीवार का। पेंट आप खाली ऐसे तो या ऐसे तो नहीं करोगे, बल्कि पूरी दीवार पे करोगे पेंट। एग्जाम्पल मैं इसका देना भूल गया था डेली लाइफ में, वो एग्जाम्पल देख लीजिए। वो यही है कि अगर आपको एक दीवार पे पेंट करना है, वो दीवार आपकी बिल्कुल चौकोर है, तो आपने उसका एक साइड का एरिया निकाल लिया, ठीक है, उसका एक साइड का एरिया निकाल लिया जो कि आपका आया 6 मीटर। अब आपको अगर इसमें पेंट करना है तो कितना पेंट लगेगा, कितना पेंट लगेगा या इसके ऊपर अगर आपको कोई कपड़ा चाहिए, कपड़ा ढकना है, मान लीजिए खिड़की है, खिड़की भी आपकी चौकोर है, कोई सा भी एग्जाम्पल हो सकता है, खिड़की आपकी चौकोर है जिसका एक साइड की लेंथ है 6 मीटर। आपको सर्दियों का मौसम आ गया, आपको खिड़की बंद करनी है, ठीक है, सर्दियों का मौसम आ चुका है, आपको खिड़की बंद करनी है, खिड़की को कवर करना है ताकि वो उसमें से हवा ना आए, ठंडी हवा आती है उसमें से, ठंडी हवा अंदर ना आए आपके रूम में, तो आपको उसे कवर करना है। तो आप क्या काम करोगे, आपको उसके अंदर का पूरा कपड़ा कितना ज़्यादा चाहिए, कितने मीटर चाहिए, आपको ये नहीं पता, तो आपने एक साइड का एरिया निकाल लिया, तो वो आया 6 मीटर। अब 6 मीटर जो एरिया आया है उसकी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 36, तो 36 मीटर स्क्वायर आएगा। आप दुकान पर जाकर कहिए कि 36 मीटर हमें कपड़ा दे, 36 मीटर स्क्वायर हमें कपड़ा दे दो, 36 मीटर स्क्वायर हमें कपड़ा दे दो, या पॉलीथीन दे दो, पन्नी से, ज़्यादातर हम पन्नी से बंद करते हैं इसको। एसी के लिए जब हम लगाते हैं, एसी पे भी लगाई जा सकती है कि हमारे पास एक विंडो है, विंडो को हमें कवर करना है, हमने कमरे में एसी चला रखी है ताकि जो मौसम है वो यहाँ अंदर की जो सर्दी है, अंदर टेम्परेचर जो डाउन है, हवा है वो बाहर ना जाए, बाहर की जो गर्मी है वो अंदर ना आए, तो हमने यहाँ एसी लगा दी। एसी को कवर करने, मतलब खिड़की को कवर करने के लिए हमने एक पन्नी चाहिए, तो पन्नी जाकर के आप कह सकते हो कि 36 मीटर स्क्वायर हमें पॉलीथीन दे दो एसी वाली, ताकि हम विंडो को कवर कर सकें। तो 36 मीटर एकदम एग्जैक्ट आया है, ना तो आपका ज़रा सा एक्स्ट्रा होगा, ना ही आपका ज़रा सा भी छोटा पड़ेगा, ना तो आपका छोटा पड़ेगा, ना ही आपका एक्स्ट्रा निकलता हुआ दिखाई देगा। 36 मीटर जो इसकी लेंथ आई है एकदम ही एग्जैक्ट है। इस पूरा एरिया को कवर करने के लिए जो हमें चाहिए वो है 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे समझेंगे इसी तरीके से, स्क्वायर का मतलब एक एरिया चौकोर। तब तक के लिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब का यूज़ क्या है हमारी लाइफ में। जैसे हमने स्क्वायर को समझा ऐसे ही हम क्यूब को समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।